सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और अब हम 57वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, अचौर्याणु व्रत। अचौर्याणु व्रत को समझने जा रहे हैं। देखिए, चौर्य विरत्यणु व्रतस्य स्वरूपम, है ना। चौर विरत, व्रत नहीं, चौर विरत मतलब चोरी से विरत होना, दूर होने वाला जो अणुव्रत है उसका, तो अचौर्याणु व्रत उसे कहेंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा, चलिए पढ़ते हैं। श्लोक का पहले उच्चारण कर लें। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविशिष्टम, परस्वमविशिष्टम, ठीक है, मविशिष्टम, न हरति यन्न च दत्ते, न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्या दुपारमणम, ठीक है, दुपारमणम। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्या दुपारमणम। लय के साथ पढ़ लें एक बार। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्या दुपारमणम, ठीक है। क्या है इसका अर्थ, चलिए अर्थ देख लेते हैं। निहितम वा पतितम वा, निहितम अर्थात रखी हुई, वा मतलब अथवा, पतितम वा गिरी हुई, सुविस्मृतम वा भूली हुई, परस्वम अविसृष्टम, परस्वम मतलब दूसरे की, अविसृष्टम यहाँ पर माँ आधा निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा अविसृष्टम, ऐसे, ठीक। तो अविसृष्ट ये लिखा तो है इधर पे, ये लिखा है बिना दी गई वस्तु। तो किसी की वस्तु जो कि कहीं पर रखी है, पड़ी है या फिर भूली है, ऐसी वस्तु बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु को न हरति, नहीं हरण करता है। हरण करना, हरण करना मतलब चोरी करना, बिना बताए या बिना पूछे किसी कोई चीज़ को उठाकर ले जाना, उसका नाम है हरण, और वही चोरी है, ठीक। तो न हरति नहीं हरण करता है, फिर लिखा है यन्न, यन्न का तोड़ेंगे तो बनेगा यत प्लस न, यत मतलब जो, तो जो ये सबसे पहले अपन जोड़ लेंगे कि जो व्यक्ति दूसरे की, परस्वम मतलब दूसरे की, ये ध्यान रखना, परस्वम मतलब दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को अविसृष्टम न हरति बिना दिए हुए नहीं लेता है, नहीं उठाता है, और ना चा दत्ते, यहाँ निकलेगा यत और ना मतलब नहीं, चा दत्ते और, चा मतलब और, न दत्ते किसी दूसरे को भी नहीं देता है। ऐसा नहीं कि खुद ने नहीं उठाई तो दूसरे को उठा के दे दिया, ऐसा भी नहीं। तदकृश चौर्या दुपारमणम, उसको तत्, अब यहाँ पर निकलेगा क्या, तत्, तत् अकृश, आपको लग रहा होगा कि कृश है, अकृश है वो, ठीक। कृश मतलब होता है, कृश मतलब होता है पतला, और कृश का उल्टा अकृश अर्थात मोटा या स्थूल।
तो अकृश चौर्यात उपारमणम, यहां पर निकलेगा क्या, ये दा है, दू में से ऊ निकलेगा तो बन जाएगा उपारमणम। ठीक, और ये दा का हो जाएगा ता, तो चौर्यात। तो अकृश चौर्यात उपारमणम अर्थात स्थूल चोरी से उपारमण अर्थात विरत होना या त्याग होना कहलाता है। ठीक, चलिए इसको टीका से अर्थ देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका अर्थ। हम चलते हैं सीधे यहाँ पर। अकृश चौर्य का अर्थ है स्थूल चोरी, अर्थात लोक में जो चोरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, स्थूल का मतलब बड़ी चोरी, बड़ी चोरी का मतलब जिस पर दंड दिया जाए या फिर जो नियम कानून हैं जो हमारे सरकार के, जो समाज के, उसके तहत जिसको दंडनीय माना जाए उसको कहें, उस चोरी को स्थूल चोरी कहेंगे। तो जिसके लिए राजकीय या सामाजिक दंड व्यवस्था निश्चित है वो चोरी कहलाएगा। ठीक, इस स्थूल चोरी से उपारमण अर्थात निवृत्त होना, दूर होना अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रत का धारक पुरुष किसी की रखे हुए, पड़े हुए, भूले हुए धन को बिना दिए न स्वयं ग्रहण करता है, न दूसरे को देता है। ये कहलाता है क्या, अचौर्यानुव्रत। आगे कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्रकार ने चोरी का लक्षण लिखते हुए अदत्तादानम स्तेयम यह सूत्र लिखा है, जिसका अर्थ है अदत्त अर्थात बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। समंतबद्ध स्वामी ने अदत्त शब्द की व्याख्या करते हुए 3 रूप निर्धारित किए हैं। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उसमें आचार्य समंतबद्ध महाराज ने अदत्त शब्द को 3 प्रकार से गिना है। निहित मतलब रखा हुआ, पतित मतलब गिरा हुआ, सुविस्मृत मतलब भूला हुआ। कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तु को रख गया अथवा किसी के निज के मकान में कोई धन कहीं रखा था, ठीक, देखो, और मकान बेचते समय उसे उस धन को निकालने का ध्यान नहीं रहा, तो ऐसे धन को लेना निहित धन है, वो चोरी कहलाएगा। समझ में आई बात। मकान में हमने धन रखा हुआ था और बेच दिया मकान, और दूसरा आया तो उसको मिल गया, तो निहित धन कहलाएगा। ठीक, किसी के खरीदे हुए मकान में यदि कोई धन मिलता है तो अचौर्यानुव्रत का धारी मनुष्य उस मकान मालिक को वापस करेगा। यदि अचौर्यानुव्रत का निर्दोष पालन करना है तो उस धन को वह रख नहीं सकता अपने पास। यदि किसी पुराने खंडहर आदि में धन मिलता है, उसके असली स्वामी का पता नहीं चलता, तो इस स्थिति में अचौर्यानुव्रत का धारक मनुष्य इसकी सूचना राज्य में देता है, क्योंकि अस्वामिकस्य वित्तस्य दायादो मेदिनीपति, अर्थात जिसका कोई स्वामी नहीं होता ऐसे धन का स्वामी राजा होता है। ये हो गया। तो दूसरी स्थिति कैसी है, दूसरी स्थिति ये है कि पहली निहितम अर्थात रखी हुई, और दूसरा है उसी की चीज़ है कि यदि कहीं पर कोई मिल जाता है, मान लो उसकी ज़मीन है, अब कई सौ साल पुरानी कोई चीज़ किसी की समय सोने की मोहरें वगैरह कई बार मिलती हुई पाई गई हैं, तो मिल जाती हैं, तो क्या होगा, यदि खुद की है ज़मीन तब तो कानून जो कहता है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन कहीं आप कहीं जा रहे हैं, जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको वो चीज़ मिल गई तो फिर, और उसका स्वामी का पता नहीं है, तो फिर वह आपकी भी नहीं है, उसको राजा को दे देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, अर्थात सरकार को दे देना चाहिए। मार्ग में चलते समय किसी की कोई वस्तु गिर जाए, ये देखो, उसे पतित कहते हैं। अब ये पतित आ गया, निहित मतलब रखा हुआ, पतित मतलब गिरा हुआ। अचौर्यानुव्रत का धारक मनुष्य ऐसे धन को न स्वयं उठाता है, न उठाकर दूसरे को देता है। यदि मन में यह विकल्प आता है
कि इस पड़ी हुई वस्तु को मैं नहीं उठाता हूँ तो न जाने कौन मेरे पीछे आने वाले किसके हाथ में पड़ेगी और फिर उस वस्तु के मालिक को इसका मिलना असंभव हो जाएगा। तो उस वस्तु को उठाकर किसी राजकीय कार्यालय में जमा करा देना चाहिए, उसकी सूचना प्रसारित करा देना चाहिए। यदि आप वाकई में ईमानदार हैं, आप चोरी नहीं करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं नहीं उठाऊंगा तो पता नहीं कौन इसको उठा ले जाए और फिर उसकी मालिक को मिलेगा नहीं, तो आप उसको उठा करके किसी राजकीय कार्यालय में जमा करें, उसकी सूचना प्रसारित कर दें जिससे कि वो ले जाएगा। लेकिन उठा करके अपने पास रख लें तो गलत है। ठीक है। अब कोई मनुष्य अपने पास धरोहर के रूप में कुछ धन रखा गया, पीछे भूल गया अथवा रखने वाले व्यक्ति को अकस्मात मृत्यु हो गई। ठीक है, उस व्यक्ति की जो मृत्यु हो गई जिसने रखा था, अब उसके उत्तराधिकारी जो पुत्र आदि हैं उनको तो इसकी खबर ही नहीं है उनके पिताजी ने कहाँ क्या रखा था। तो इस स्थिति में उस धन को मांगने के लिए कोई आता नहीं है, तो ऐसे धन को सुविस्मृत कहते हैं। अर्थात अब आप सोच रहे हैं कि अब अच्छा रहा, वो तो मर ही गया, अब इसको कोई लेने वाला भी नहीं है, ये हमारा हो गया, तो इसको सुविस्मृत कहते हैं। ठीक है। तो अचौर्यानुवृत्त का धारक जो मनुष्य है वह ऐसे धन को अपने पास नहीं रखता, वह उसके उत्तराधिकारी को स्वयं ही वापस करता है। अचौर्यानुवृत्त का धारक मनुष्य आयकर, विक्रय कर तथा निगम कर आदि को नहीं चुराता तथा अपने भाइयों आदि के हिस्से को भी नहीं हड़पता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आयकर, विक्रय कर तो बाद की बात है, इसमें तो एक सामाजिक चर्चा हो सकती है कि कितना है, कैसे हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या होता है, ये अलग बहस हो सकती है। लेकिन ये जो बात है भाइयों आदि के हिस्से को नहीं हड़पना, ये पहले इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के लिए ईमानदार बने रहते हैं, दिखते हैं, लेकिन अपने भाइयों से हिस्से बांट में बहुत झगड़ा करते हैं और ये हम लेंगे, वो हम लेंगे, और आपस में तकरार हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो अचौर्यानुवृत्त की बात बता दी। अब दूसरा श्लोक भी हम ले रहे हैं, इसमें अतिचारों को बता रहे हैं, तो पढ़ते हैं दूसरा श्लोक भी। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृशन मिश्राः हीनाधिक विनिमानम पंचास्तेये व्यतिपाताः। ठीक है। चौर प्रयोग, चौर प्रयोग, चौरार्था, ठीक, यहाँ तक पढ़ेंगे ज़्यादा सही रहेगा। चौरार्था दान विलोप सदृशन मिश्राः हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता। क्या कहा? 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। चौर प्रयोग, पहला, किसी दूसरे को चोरी करने का प्रयोग बताना, उपाय बताना। फिर चौरार्था दान, अब इसका क्या अर्थ है? चौर अर्थ आदान, आदान निकलेगा बाद में, दान नहीं है वो, आदान है, दीर्घ संधि हो जाएगी। अर्थ और आदान, अर्थादान। चोरी का अर्थ मतलब जो धन संपत्ति जो भी चुराई है उसको आदान मतलब ग्रहण करना। कोई चुरा करके लाया है, चोरी करके लाया है और उसको क्या करना? ले लेना चोरी की वस्तु, तो चौरार्था दान। पढ़ने में चौरार्था तक पढ़ रहे हैं लेकिन अर्थ आदान करने के लिए है, ध्यान रखिए। ठीक है। फिर विलोप शब्द है, विलोप, ये विलोप का अर्थ है कि सरकार के नियम कानून जो हैं उनको ना मानना, उनको एक तरफ करके फिर मनमानी करना और पैसे इकट्ठे करना। सदृशन मिश्राः, सदृशन मिश्राः का मतलब है कि सदृश मतलब समान वस्तुओं को,
मिला देना, महंगी वस्तु में समान दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिला करके बेच देना, है ना। जैसे काली मिर्च होती है, उसमें पपीता के बीज मिला देते हैं, वो दोनों एक से लगते हैं, तो ऐसा करना। तो बहुत सारी चीज़ों में ये सब चलता है। अनाज में कंकड़ पत्थर मिला देते हैं, हल्का गीला कर देते हैं कुछ भी वस्तुओं को, जिससे वजन बढ़ जाए। ये सब चीज़ें क्या है, सदृश सन्मिश्राः। हीनाधिक विनिमानम, कम ज़्यादा तौल करना, लेते समय ज़्यादा लेना, देते समय कम देना। पंचास्ते व्यतिपाता, ये पंच अस्ते व्यतिपाता, अस्ते मतलब अचौर्याणुव्रत के 5 व्यतिपाता है मतलब अतिचार हैं। ठीक है, इसको टीका में से और देख लेते हैं यहाँ से। अचौर्याणुव्रत में निम्नांकित 5 अतिचार कहे हैं। चौरा प्रयोग, चोरी करने वाले चोर के लिए स्वयं प्रेरणा देना या दूसरे से प्रेरणा दिलवाना, और किसी ने प्रेरणा दी हो तो उसकी अनुमोदना करना, कृतकार्यत अनुमोदना, ये चौरा प्रयोग कहलाएगा। फिर चौरार्थादान, जिसे अपने द्वारा प्रेरणा नहीं दी गई है, अर्थात तुम्हें पता नहीं है, मतलब तुमने नहीं बताया उसको चोरी करने के लिए, तुमने कहा भी नहीं उससे, लेकिन वो अपने मन से कहीं से चोरी करके लाया है, ठीक है, तो और जिसकी अनुमोदना भी नहीं की है, ऐसे चोर के द्वारा चुरा कर लाई हुई वस्तु को ग्रहण करना चौरार्था दान है। न तुमने उससे कहा था, न उसकी प्रशंसा की, लेकिन वो चोरी करके लाया, हमने रख लिया। चोरी का माल खरीदने से चोरी की प्रेरणा मिलती है। यदि हम चोरी का माल खरीदते हैं तो चोर और ज़्यादा चुराएगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है विलोप। विलोप का मतलब है उचित न्याय को छोड़ करके अन्य प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना, विलोप कहलाता है। इसे ही विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में विरुद्ध राज्यातिक्रम शब्द आया है और यहाँ पर इन्होंने विलोप शब्द दिया है, अर्थात नियम को ना मान करके और नियम तोड़ करके, कानून तोड़ कर गैर कानूनी काम जिसे हम कहते हैं अवैध, वो कार्य करना। विरुद्ध राज्यातिक्रम इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस राज्य के साथ अपने राज्य का व्यापारिक संबंध निषिद्ध है, अर्थात जिस राज्य में अपने राज्य की वस्तुओं का आना जाना मना है, रोका गया है, उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे खासतौर पे अपने भारत में पाकिस्तान का नाम ज़्यादा लिया जाता है, अब चाइना का भी लिया जा रहा है। हालांकि ये तो विश्व स्तर की बात है, व्यापार तो चलता रहता है, दुश्मनी भले कितनी हो। तो विरुद्ध राज्य में महंगी वस्तुएं स्वल्प मूल्य में मिलती हैं, तो ऐसा मानकर वहाँ स्वल्प मूल्य की वस्तुओं को खरीदना और तस्कर व्यापार के द्वारा अपने राज्य में ला करके अधिक मूल्य में बेचना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम है। अर्थात तुम्हें पता है कि बगल के राज्य में सस्ती मिलती है चीज़, तो उधर से लेकर के फिर इधर लाना और महंगी चीज़ में बेच देना, महंगी रेट में, तो ये विलोप है। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे। पहला चौरा प्रयोग, फिर है चौरार्थादान मतलब चोरी का लाया हुआ धन लेना, फिर तीसरा है विलोप, और चौथा है सदृश सन्मिश्र, अर्थात समान वस्तुओं को एक जैसी दिखने वाली असली और नकली वस्तुओं को मिला करके असली के दाम पे बेचना। जैसे घी को तेल आदि मिश्रित करना या कृत्रिम बनावटी घी बनाना, घी में सबसे ज़्यादा धांधली हो रही है। सोने में भी होती है, सोने में पीतल मिला करके, है ना, तो मिलता पीतल मिला के ही आभूषण बनते हैं, लेकिन अब उसमें परसेंटेज कम ज़्यादा कर देना, तो ये सब चीज़ें क्या है, धोखा देना, ये सब कहलाएगा सदृश सन्मिश्र। और 5वां हीनाधिक विनिमान, जिन वस्तुओं का विनिमान अर्थात आदान प्रदान लेन देन होता है उन्हें विनिमान कहते हैं ना। तौल करके जो चीज़ें आती जाती हैं वो विनिमान है। इन्हीं को मानोनुमान भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में मानोनुमान कहा है, जिसमें भरकर या जिससे तौलकर कोई वस्तु ली या दी जाती है उसे मान कहते हैं। ठीक है, मान, द्रव्यमान, तो जो माप की इकाई होती है, माप बोला जाता है, उस
उसको सही अर्थ में सही शब्द उसका मान है ना। जैसे कि 1 किलो, तो 1 किलो क्या है, ये उसका मान है। 1 लीटर ये उसका मान है। तो जिसमें वो हम चीज़ रख कर के तौल करके बेचते हैं वो मान कहलाता है, जैसे प्रस्थ, तराजू आदि। और जिससे नाप कर कोई वस्तु लाई या दी जाती है उसको अनुमान कहते हैं, जैसे फुट, गज आदि। तो मान और अनुमान ये दो शब्द हैं। मान मतलब तराजू इत्यादि, और अनुमान मतलब मीटर इत्यादि, ये समझ लीजिए। किसी वस्तु को तो मान और समझ में आ गया ना। मान का मतलब है जिसमें भर कर के चीज़ अपन तौलते हैं, जैसे तराजू है उसमें रखते हैं वस्तु को फिर देते हैं। लीटर है वो ही मान हो जाएगा। और अनुमान है जिससे नापते हैं, जैसे मीटर, इंच, टेप, फीता इत्यादि, ये हो जाएंगे। तो इनका जो है, इनका मान अपने मुताबिक कम ज़्यादा रखना, ये कहलाएगा हीनाधिक मानोनुमान। ठीक है। अब यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र जी में जो भावनाएं दी हैं अचौर्यानुवृत्त की, वो यहाँ पर बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर तो अतिचार ही बताए हैं, ये तत्वार्थ सूत्र जी में बताए गए अतिचार हैं। एक स्तेन प्रयोग तथा हृदादान विरुद्ध राज्य अतिक्रम हीनाधिक मानोन्मन प्रतिरूपक व्यवहारा, ये 5 हैं। स्तेन प्रयोग, यहाँ चौर प्रयोग कहा है। तथा हृदादान मतलब वही दूसरे का चुराया हुआ लेना। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, जो जिसको यहाँ पर विलोप कहा है। और फिर हीनाधिक मानोन्मान तो वही है। प्रतिरूपक व्यवहार को सन्मिश्र व्यवहार, तो ये वही चीज़ है। ठीक है। तो तत्वार्थ सूत्र जी में भी इस बारे में बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं। अब आगे अब यहाँ पर हैं भावनाएं, इसको पढ़ लेते हैं कि अचौर्यानुवृत्त की 5 भावनाएं कौन हैं। तो कहते शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्य शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच। ठीक है, 5 हैं। आप ये चीज़ हम आपको समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको मुख्य रूप से वही याद रखना है परीक्षा के लिए, खासतौर पर जो श्रावकाचार्य जी का श्लोक है उसका अर्थ जो है ना। ये तत्वार्थ सूत्र जी का आप समझ लें, है ना, लेकिन परीक्षा के लिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है। शून्यागार, शून्यागारावास। देखो, यदि अचौर्य पूरी तरीके से पालन करना है अचौर्य व्रत का, तो शून्यागारावास अर्थात पर्वत की गुफाओं, वृक्ष की कोठरों आदि प्राकृतिक शून्य स्थानों में निवास करना, किसी के दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करना बिना पूछे। विमोचतावास, राजा आदि के द्वारा छुड़वाए हुए उजड़े गृहों में निवास करना। परोपरोधाकरण, उन अपने स्थान या दूसरे के ठहर जाने पर रुकावट नहीं करना। हम कहाँ जहाँ पर रहे हैं तो दूसरे को भी वहाँ ठहरने देना, है ना। जैसे हम लोग करते हैं अक्सर, ट्रेन में, बस में, या कहीं क्षेत्र पर गए हैं तो धर्मशाला में, यदि कहीं पर कोई हॉल है, हमने वहाँ पर बैठ गए हैं तो अब किसी को आसपास जगह नहीं दे रहे हैं। सीट पर बैठ गए हैं ट्रेन में, तो फिर 4 लोगों की बैठने की सीट है, वहाँ 3 लोग बैठ गए फैल फैल करके। अब कोई आता है तो क्या कह रहे, आगे बढ़ो, यहाँ जगह नहीं है। तो ये सब क्या है, ये जो यदि अचौर्यानुवृत्ति होगा ना, वो ऐसा नहीं करेगा, वो किसी को बैठने से मना नहीं कर सकता। भैक्ष शुद्धि क्या है, चरणानुयोग की पद्धति से भिक्षा की शुद्धि रखना। जिस प्रकार से चरणानुयोग में भोजन की शुद्धि बताई है वैसे करना भैक्ष शुद्धि है। और सधर्मा विसंवाद, अर्थात सहधर्मी जनों के साथ उपकरण आदि के प्रसंग को लेकर के विसंवाद नहीं करना। इन 5 कार्यों से अचौर्य व्रत की रक्षा होती है। इन भावनाओं का साक्षात प्रवृत्ति रूप गृहस्थ भावना रूप से पालन करते हैं। ठीक है। ये भावनाएं जो है ना, ये अचौर्य व्रत की हैं, ना कि अचौर्यानुव्रत की। ठीक है। इनको पूरी तरीके से मुनि पालन करें और गृहस्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन भावनाओं का पालन करें, ध्यान रखें। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।